गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। तो जो मुक्त मूलक होते हैं वो किसी परमाणु या समूह में उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है जिससे कि वो मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक फ्री होकर उसी परमाणु या समूह पर आ जाता है, तो उसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। अब जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है उसका मतलब यही है कि यदि एक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों ने आपस में शेयर किए होते हैं, वो होमोलिटिक क्लीवेज से उनमें विखंडन होता है और अपना अपना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चला जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी परमाणु पर ऊपर फ्री रेडिकल्स के रूप में रहते हैं। तो पूरा परमाणु या समूह फ्री रेडिकल कहलाता है। तो इसको हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स को। यहाँ पर सहसंयोजी बंध के होमोलिटिक विदलन के फलस्वरूप बने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले अधिक क्रियाशील व अनचुंबकीय परमाणु या समूह मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सहसंयोजी बंध, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि ये हमने लिया हुआ है यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R डैश। R यहाँ पर हमारा एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ इस R और R के बीच में ये सहसंयोजी जो बंध बना हुआ है, तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस R का ऊपर और इस R का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जब इनमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से टूटकर अपने अपने परमाणु पर चले जाते हैं। तो इन्हें जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर चला गया या एल्किल ग्रुप पर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों फ्री रेडिकल के रूप में प्राप्त हमें हुए। अब हम देखते हैं कि जो R है, R फ्री रेडिकल्स को हम किस लेंगे, H या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स और ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स के रूप में, और एक्सेट्रा आगे और भी इस तरह इसके आएंगे। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनका यहाँ पर ये काम होता है कि ये अस्थायी होते हैं और ये अति क्रियाशील भी होते हैं। ये अस्थायी इसलिए होते हैं कि ये तुरंत जैसे ही इन पे फ्री रेडिकल बनता है तो ये किसी परमाणु या समूह से क्रिया करके ये मध्यवर्ती कंपाउंड बनाते हैं और लास्ट में जाकर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह इनका ये विशेषताएं होती हैं कि ये क्या करता है कि इनका जो परमाणु होता है वो क्या करता है कि जब फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अति क्रियाशील होंगे, तो जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो तुरंत ही किसी परमाणु या समूह से क्रिया करके क्या करते हैं, नया कंपाउंड बना देते हैं और ये अस्थायी होते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि जो मुक्त मूलकों की अपक्रियाएं हैं उनको हम देखते हैं आगे। मुक्त मूलकों की अपक्रियाएं, मुक्त मूलक प्रायः इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि इन्हें निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, बल्कि क्रियाकारी मध्यवर्ती के रूप में पहचाना जा सकता है।
ये अब क्रियाएं 3 पदों में पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे मुक्त मूलक होते हैं वो इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, और जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं वैसे ही उनमें मध्यवर्ती के रूप में उन्हें पहचाना जा सकता है। तो जब हम इनको देखते हैं कि जो मध्यवर्ती कंपाउंड बना, तो जैसे ही मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा तुरंत ही ये क्रिया करके हमें प्रोडक्ट प्राप्त कराता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अपक्रियाएं होती हैं मुक्त मूलकों की वो 3 प्रकार की होती है या 3 पदों में पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रारंभन या इनिशिएशन, सेकंड पॉइंट है प्रगमन या प्रोपेगेशन, और तीसरा पॉइंट है समापन या टर्मिनेशन। तो सबसे पहला जो हमारा पद है प्रारंभन या इनिशिएशन, इसका मतलब ये है कि किसी अपक्रिया का प्रारंभ होना। तो यहाँ पर देखते हैं इस पद में मुक्त मूलक बनते हैं, इसे श्रृंखला का प्रारंभन कहते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें देखा है कि जो यह पद है वो उसमें सबसे पहले मुक्त मूलक बनेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं। ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम पढ़ सकते हैं Cl2। तो जो Cl2 है तो उनमें क्या होता है, दोनों Cl के बीच में ये सहसंयोजी बंध होता है, और ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश और अल्ट्रावायलेट जो हमारी रे होती है उसकी उपस्थिति में ये क्या करता है, हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु का होता है। जब ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो ये आधा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो मतलब कहने का मतलब ये है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ये बन जाता है। तो ये इस तरह श्रृंखला का प्रारंभन या शुरुआत हो जाती है कि किस तरह फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बने। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर या पद सेकेंड प्रगमन या प्रोपेगेशन। तो इसमें देखेंगे इस पद में प्रथम पद में बना मूलक क्रियाकारी पदार्थ के अणु से क्रिया कर स्वयं अणु में परिवर्तित होकर नया मुक्त मूलक उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समस्त क्रियाकारी अणु समाप्त न हो जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने हैं इन्हें हम रेडिकल्स भी कहते हैं। तो मूलक जो क्रिया का यही जो मूलक हैं वो क्रियाकारी अणु से क्रिया करके स्वयं अणु में परिवर्तित करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथेन, और मेथेन की क्रिया हम कराते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल से। तो अब हम इसमें एक शुरुआत में बताना चाहेंगे कि ये जो मेथेन है, मेथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु जब तक क्लोरीन परमाणु से विस्थापित नहीं हो जाएंगे तब तक समस्त क्रिया इस तरह चलती रहेगी। तो सबसे पहले कि जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स इस मेथिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरह ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से निकल गया और मिथाइल फ्री रेडिकल ये यहाँ पर बन गया। सेकेंड स्टेज में इसमें देखते हैं कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना उसकी क्रिया हमने
क्लोरीन मॉलिक्यूल से की। तो जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल से हमने मिथाइल फ्री रेडिकल से क्रिया की तो यहाँ से HCl जो है वो Cl फ्री रेडिकल के रूप में निकलेगा और मेथिल क्लोराइड एक हमें यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तीसरी स्टेज में हम देखते हैं कि जो हमारा मेथिल क्लोराइड है वो हमने लिया और क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ इसकी क्रिया की तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, मेथिल क्लोराइड। तो और यहां से क्या निकल गया, HCl, एक HCl और एक Cl यहां से निकल गया। तो आगे जो अगली स्टेज बनेगी CH2Cl जो कि ये बना हुआ था वो प्रोडक्ट, तो हमने ये लिया और हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल की द्वारा हमने क्रिया की तो यहाँ पर डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के रूप में निकल गया। आगे हमने जो लिखा हुआ है वो लिखा है ... CCl4। तो ये जो क्रिया है कई चरणों में पूर्ण होती है और जब तक जो हमने बताया है कि हाइड्रोजन चारों यहाँ से विस्थापित नहीं हो जाते क्लोरीन परमाणु से, तब तक ये क्रियाएं चलती रहती हैं और लास्ट में जब हमें CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक ये क्रियाएं स्वतः ही इस तरह चलती रहती हैं। तो इस तरह ये प्रारंभन वो प्रोपेगेशन क्रिया इस तरह चलेगी। लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर समापन या टर्मिनेशन। तो जो टर्मिनेशन है वो क्या है, इस पद में समस्त मूलक आपस में विभिन्न मूलकों से क्रिया कर या स्वतः डाइमरीकरण द्वारा अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स ये है प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल्स दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी तरह यहाँ देखते हैं कि जो मेथिल फ्री रेडिकल्स हैं प्लस मेथिल फ्री रेडिकल्स दोनों आपस में मिलते हैं तो हमें यहाँ पर एथेन प्राप्त होता है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये एथेन बन गया। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर CCl3 तो ट्राइक्लोरो मेथिल फ्री रेडिकल्स जो यहाँ पर बना प्लस ट्राइक्लोरो मेथिल फ्री रेडिकल दोनों जब आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिला है हेक्साक्लोरो एथेन, क्योंकि 3 Cl ये 3 Cl ये, तो यहाँ पर हेक्साक्लोरो एथेन प्राप्त हुआ जो कि एक प्रोडक्ट है। और इसी तरह मेथिल फ्री रेडिकल्स प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की जब आपस में क्रिया होती है तो हमें यहाँ पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस तरह जो है मुक्त मूलक का समापन हो जाता है। जैसे कि 3 हमने देखे थे कि मुक्त मूलकों की 3 क्रियाएं थी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो इसमें हमने तीनों का एक एक बारीकी से अध्ययन किया है कि किस तरह यहाँ पर मुक्त मूलक बनते हैं और उनकी किस तरह उनकी अपक्रियाएं होते हैं। तो मैं मुक्त मूलक की जो विशेषताएं हैं और हम इन्हें किस तरह पहचानेंगे कि ये मुक्त मूलक है, तो जब मुक्त मूलक को पहचानेंगे तो हम यहाँ पर ESR से के माध्यम से इसको पहचान सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको पहचान सकते हैं और कैलोरीमेट्री से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये मुक्त मूलक बने हैं। तो ये जो मुक्त मूलक हैं वो अति क्रियाकारी होते हैं।